The Maya International School aims to bring holistic learning as per new education policy, focus on practical-oriented syllabus and centric skill development in the classroom environment. New campus at Dwarika Nagar in front of Greenland Marriage Garden. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विंध्या टाइम्स में। नीट यूजी और यूजीसी नेट 2024 परीक्षा विवाद के बीच मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी की आज कुल 110 पदों की प्रारंभिक भर्ती परीक्षा आयोजित की गई। इस परीक्षा के लिए 1,83,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। 2 शिफ्ट में ये परीक्षा आयोजित की गई। प्रारंभिक परीक्षा इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, सागर समेत राज्य के सभी 55 जिलों में आयोजित की जा रही है। एमपीपीएससी और कर्मचारी चयन मंडल 2 एजेंसियां ये परीक्षा की सख्ती से निगरानी कर रही हैं, क्योंकि परीक्षा से एक दिन पहले एमपीपीएससी पेपर लीक की खबर सामने आ रही थी। हालांकि इसे आयोग ने भ्रामक बताया है। एमपीपीएससी परीक्षा के एक दिन पहले शनिवार को पेपर लीक होने की खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। टेलीग्राम पर कथित लीक पेपर की एवज में 2,500 रुपए की मांग भी की जा रही थी। आयोग ने इसे भ्रामक बताते हुए कहा कि पेपर लीक नहीं हुआ है, ये केवल साइबर ठगी का मामला है। दरअसल मध्य प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं का वैसा भी विवादों से पुराना नाता रहा है। व्यापम से लेकर पटवारी भर्ती परीक्षाओं तक पर उंगलियां उठती रही हैं। एमपीपीएससी परीक्षा के एक दिन पहले शनिवार को पेपर लीक होने की खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसे आयोग ने भ्रामक बताते हुए तय समय पर परीक्षा होने की सूचना सार्वजनिक की थी। हाल ही में देश की प्रमुख परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाओं को देखते हुए एमपीपीएससी ने इस परीक्षा के लिए खास इंतजाम किए हैं और पहली बार परीक्षा की मॉनिटरिंग के लिए 27 सीनियर रिटायर्ड अधिकारियों को ऑब्जर्वर बनाया गया है। परीक्षा केंद्रों पर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के इस्तेमाल को रोकने के लिए जूते मोजे पहनकर प्रवेश वर्जित किया गया है। चेहरे को ढककर भी प्रवेश नहीं दिया गया। एक्सेसरीज जैसे बालों को बांधने वाले क्लचर, घड़ी, हाथ में पहने जाने वाले किसी भी प्रकार के बैंड, बेल्ट, गॉगल, पर्स, वॉलेट, टोपी, ये सभी चीजें वर्जित रहीं। बता दें कि एमपीपीएससी द्वारा कुल 110 पदों पर भर्ती की जानी है। इनमें 15 पद डिप्टी कलेक्टर के, 22 पद डीएसपी के, 10 पद वाणिज्यिक कर निरीक्षक और 7 पद अतिरिक्त सहायक विकास आयुक्त के हैं। इस परीक्षा में क्वालिफाई होने वाले अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस इसी साल सितंबर में होना है। हालांकि परीक्षा देने आए छात्र कम पदों पर अपनी नाराजगी जता रहे हैं। सिस्टर को दिलवाने आए हैं, क्या कुछ व्यवस्था आपको देखने को मिली? यहाँ पर व्यवस्था प्रॉपर थी? व्यवस्था तो पर्याप्त है, जिस हिसाब से देखा जा रहा है, जैसी होनी चाहिए उस हिसाब से बेहतर है। क्लचर वगैरह सब उतरवा दिया गया? हाँ, वो जो रूल्स वगैरह रेगुलेशन वगैरह उनके हिसाब से थे, गाइडलाइन, उसको पालन किया गया उस हिसाब से। अव्यवस्थाएं कहीं पेपर लीक जैसी घटनाएं हो रही हैं, अव्यवस्थाएं कुछ आपको ऐसे देखने को मिली? ऐसा तो कुछ अभी सामने नहीं आया है, नहीं ऐसा होता तो वैसे ही आप समझ में आ जाता। दोनों शिफ्ट के पेपर में आपने ये पूरी व्यवस्था देखी? हाँ, पर्याप्त है लगभग। 2 शिफ्ट में था, दूसरा शिफ्ट अभी चल रहा है, पहला शिफ्ट कंप्लीट हो चुका है, दूसरा शिफ्ट चल रहा है। व्यवस्थाएं ठीक है? हाँ, जिस हिसाब से होनी चाहिए, जैसा गाइडलाइन उन्होंने दिया हुआ है, उस गाइडलाइन को फॉलो किया गया है। एग्जाम में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं देखी? नहीं, फिलहाल अभी तो कुछ नहीं है, अभी ऐसी न्यूज़ नहीं आई है। ठीक। प्रशासनिक अधिकारियों को उपस्थित? हाँ, वो बाकी सुविधाएं उनकी सब सही है। क्या नाम है? मेरा नाम प्रकाश सोनी है। पेपर का लेवल थोड़ा टफ था पहले से, पिछले साल में टफ था। पिछले साल से। और अव्यवस्थाएं सारी चीज़ें अंदर रखवा ली गई, बाहर रखवा ली गई थी? इलेक्ट्रॉनिक मीडियम तो कुछ ऐसा तो नहीं था कि सब कुछ बाहर रखवा लिया गया था? अच्छा। और दोनों शिफ्ट के पेपर कैसे आए? पहले शिफ्ट का मॉडरेट आया था। अच्छा। और ये भी मॉडरेट ही था। ठीक था मतलब। और अंदर अव्यवस्था कुछ ऐसा तो नहीं कि पेपर लीक की संभावना दिखे? अब वो तो पता नहीं, मतलब कुछ ऐसा एग्जामिनर द्वारा कुछ ऐसा आपको लगा, कुछ ऐसा महसूस तो नहीं? एग्जामिनर थोड़ी बताएगा। नहीं, आपको ऐसा कुछ फील हुआ कि नहीं? ऐसा व्यवस्थाएं ठीक थी? कहा जाए तो दोनों शिफ्ट मतलब शांतिपूर्ण तरीके से निपट गया एग्जाम? बिल्कुल दोनों शिफ्ट। क्या नाम है आपका? जी, ऋष कुमार तिवारी। पेपर बढ़िया रहा, हो गया इस बार तो सी सेट था। सेकंड शिफ्ट में तो काफ़ी इजी था, मैथ्स ग्रुप वालों बच्चों के लिए बहुत ही इजी पेपर था। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर जरूर थोड़ा मॉडरेट बनाया गया था, है ना, लैंग्वेज टफ थी, लेकिन फिर भी जिन्होंने एमपी वगैरह अच्छे से कर रखा था, लिटरेचर वगैरह कर रखा था, एमपी का करंट अफेयर्स पे पकड़ थी, तो उनके लिए बहुत अच्छा पेपर था, है ना। समथिंग में भी 78 to 81 कट ऑफ जाएगा इस बार भी। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडियम जो इलेक्ट्रॉनिक, हाँ, यूनिट 9 बाहर रखवा दिए गए थे? हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण जो भी था, जैसे धागा वगैरह होता है, ये सब बाहर रखवा दिया गया था। सारी व्यवस्थाएं ठीक थी? व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी। अच्छा।
देखा जाए तो दोनों शिफ्ट बड़े शांतिपूर्ण तरीके से। बिल्कुल बहुत अच्छा है। रीवा जिला वैसे भी अपने प्रशासन क्षेत्र के लिए जाना जाता है। बहुत अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था रीवा जिले में है और उसी मुताबिक यहाँ पेपर भी संचालित किए गए हैं। क्या नाम है आपका? श्याम द्विवेदी। कैसा लेवल कैसा था? पेपर ठीक था, जो हर बार आता है उसी लेवल का था। अच्छा। इस बार थोड़ा सा पेपर भी का सिलेबस बदला था, तो वो थोड़ा सा नया था। जो चीज़ें टाइट करने को कही गई थी, सारा चीज़ें जो गाइडलाइन आई थी कि पेपर लीक ना हो और बच्चे वो ना कर पाएँ, चोरी ना कर पाए, तो ऐसा कुछ अंदर अव्यवस्था तो नहीं थी? नहीं ऐसा कुछ नहीं था, मतलब नॉर्मल था। जो इलेक्ट्रॉनिक जो चीज़ें थी वो सब बाहर रख ली गई थी, मोबाइल। हाँ सारी चीज़ें। मोबाइल, बेल्ट, जूते, हाँ। मेटल से सारी चीज़ें जो भी हैं मेटल अंदर से। किस प्रकार की अव्यवस्था सारी चीजें हाँ? अंदर की अव्यवस्थाएं तो देखने को नहीं मिली। अंदर की अव्यवस्था सबसे बड़ी ये है कि गर्मी ज़्यादा थी, उमस बहुत ज़्यादा थी, नींद आ रही थी, तो पंखे जो है गर्म हवा दे रहे थे, बहुत समस्या थी। और लेवल कैसा था पेपर का? दोनों लेवल ठीक था। ठीक था। क्या नाम है? आशकृत तिवारी। The Maya International School aims to bring holistic learning as per new education policy, focus on practical-oriented syllabus and centric skill development in the classroom environment. New campus at Dwarika Nagar in front of Greenland Marriage Garden.